नमस्कार, मैं बलदेव आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की बड़ी खबर आ चुकी है समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने ये कहा है कि इस बार उन्हीं नेताओं को टिकट मिलने जा रहा है 2027 के चुनाव में जो नेता लंबी कतार में लगे हैं टिकट पाने की। जो बाहर के भी नेता हैं, अदर पार्टियों से भी नेता लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे अपनी दस्तक दे रहे हैं, अपनी वहाँ पे प्रेजेंटिंग मौजूद करवा रहे हैं और गुलदस्ताओं की तो यहाँ पे लाइन लगी हुई है। आप लोगों ने देखा होगा कि 2027 का चुनाव आने वाला है। अब इसको लेकर सभी पार्टियां अपने अपने ढंग से अपने अपने तरीके से अपनी पार्टी की तैयारी सुचारू ढंग से चालू कर दिया है, क्योंकि अभी 2 साल है। लेकिन समाजवादी पार्टी इतने बड़े राज्य, उत्तर प्रदेश जैसा राज्य, 403 विधानसभा सीट है, तो इसमें एक एक सीट पर चुन चुनकर किस तरीके से प्रत्याशियों को चयनित करेगी और 2027 में उतारेगी, थोड़ा सा मुश्किल है। यही कारण है कि समाजवादी पार्टी इस बार 2027 के चुनाव 2025 से ही शुरू कर दी है। शुरू करने का पहला फार्मूला अखिलेश यादव ने रख दिया है कि वो नेताओं को इस बार टिकट मिलेगा। उन बड़े नेताओं को, उन छोटे नेताओं को, सभी को इस बार टिकट मिलने वाला है जो नेता समाजवादी पार्टी के रखे गए क्राइटेरिया को पूरा करेगा। क्राइटेरिया का मतलब एक सीमा निर्धारित किए हैं कि जिन नेता के पास अपने क्षेत्र में 1 लाख वोट पाने की उम्मीद होगी, 1 लाख वोट पाने की हैसियत रखता होगा, उसी नेता को समाजवादी पार्टी उसके क्षेत्र में विधानसभा का प्रत्याशी बनाएगा, उन्हीं को टिकट मिलेगा। अब इसको लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एक मुहिम चलाई है। उस मुहिम के अंतर्गत पीडीए पंचायत का मतलब है अपने क्षेत्रों में पंचायत करना होगा। पीडीए के तहत पीडीए पंचायत हर घर हर डोर, ये बात जानी चाहिए और इसका पूरा रिकॉर्ड जो है समाजवादी पार्टी के दफ्तर में देना होगा। और खासकर इस बार उन सभी नेताओं को समाजवादी पार्टी अपनी पार्टी से विधायक के पद से हटाएगी और उनको टिकट भी नहीं देगी। वो कौन कौन से नेता होंगे जिनका टिकट इस बार कटने वाला है? हालांकि समाजवादी पार्टी के अंदर अभी 105 विधायक हैं उत्तर प्रदेश में, और उनमें से लगभग 20 से 25 ऐसे विधायक हैं जिनका टिकट कटना 100% तय है। और कटने का मेन कारण ये है कि ऐसे नेता जो एक बार जीत जाते हैं दोबारा अपने क्षेत्र में नहीं जाते हैं, अपने लोगों की कोई मदद नहीं करते हैं, अपने क्षेत्र की जनता का कोई भी किसी भी प्रकार का कोई मदद नहीं करते हैं, क्षेत्र में जाते ही नहीं हैं। तो ऐसे नेता, ऐसे विधायक, ऐसे सांसदों को इस बार समाजवादी पार्टी एवॉइड करने जा रही है, यानी कि दरकिनार करने जा रही है। इस फार्मूले को लेकर अखिलेश यादव ने कहा, आप लोगों ने देखा होगा कि 2024 में लोकसभा चुनाव था, उसमें अखिलेश यादव ने एक क्राइटेरिया रखा था कि जो नेता, जो सांसद, जो पूर्व में है, जो बड़ा नेता अपने आप को मानता है, वो ये साबित करके दिखाएं कि अपने लोकसभा सीट पर 5 लाख वोट पाने की हैसियत रखते हैं। अगर वो 5 लाख वोट पाने की हैसियत रखता है जो नेता, उसी को लोकसभा टिकट मिलेगा 2024 में। और नतीजा क्या हुआ? इसी फार्मूले को लेकर अखिलेश यादव ने चला, और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, क्या ये कह लीजिए उत्तर प्रदेश की सभी छोटी पार्टियां कभी 10 सीट से ज़्यादा नहीं जीत पाती थी। अब इतिहास ऐसा हुआ कि अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में 37 सीटें अकेले जीते। अब इसका मेन और बड़ा रीजन ये भी था कि पीडीए को मजबूती दिए, पीडीए के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दिए थे और फार्मूला बहुत मजबूत अपनाया था अखिलेश यादव ने। यही कारण है कि जिससे लोकसभा सीटें बेहतरीन प्रदर्शन किए। अब जो खबरें आ रही हैं कि भाजपा से कुछ ऐसे विधायक हैं जो छोड़कर समाजवादी पार्टी में आएंगे। आने का ये भी कारण है कि उनको अब भाजपा में टिकट दोबारा नहीं मिलेगा। टिकट हर पार्टी से कटता है, तो वहाँ भी जो काटे गए विधायकों के टिकट रहेगा, वो विधायक अब शामिल होंगे समाजवादी पार्टी में। तो जब शामिल होंगे समाजवादी पार्टी में, क्या समाजवादी पार्टी उनको फिर से टिकट देगी अपने पार्टी में? तो ऐसा नहीं होने जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा बाहर से आए हुए नेता विधायकों को टिकट इस बार नहीं दिया जाएगा। और वहीं भी दूसरी तरफ ये बड़ी बात कही अखिलेश यादव ने कि पीडीए के जो अति पिछड़े समाज के नेता हैं, जिन्हें अभी तक, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, कहीं 403 विधानसभा सीटों में से कभी 1 सीटें देती, कभी 2 सीटें देती हैं। जैसे अति पिछड़े समाज में पाल हो गए, प्रजापति हो गए, विश्वकर्मा हो गए, नाई हो गए, केवट हो गए, तमाम ऐसे बिंद मल्ला, तमाम ऐसी जातियां हैं जिनको हर पार्टियां टिकट देती हैं, 1 या 2 टिकट, इससे ज़्यादा नहीं।
सिर्फ ये वजह है कि ताकि उनके समाज के पूरे पूरे वोट 403 विधानसभा में लिया जा सके, यही इसको दिखाने के लिए वो देती थी। लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने कहा है कि हम उन सभी अति पिछड़े समाज के नेता जो वास्तव में जमीनी स्तर पर मेहनत करते हैं और अंततः उनको टिकट नहीं मिलता, वो कोई पार्टी हो, अभी तक ये समाजवादी पार्टी में भी होता रहा, लेकिन अब अखिलेश यादव जागरूक हो गए, इस बार बेहतरीन प्रदर्शन करने के मूड में है। तो अखिलेश यादव, पाल प्रजापति, विश्वकर्मा, नाई, ऐसे अति पिछड़े समाज के लोगों को कम से कम 10-10, 15-15 टिकट देंगे, क्योंकि 403 विधानसभा सीट है। अगर ऐसे 10 जातियों को 15-15 टिकट देंगे तो कितना हो जाएगा, 150 सीटें दे देंगे, 150 सीटें दे दिए। अब क्या होगा, जो अति पिछड़े समाज का वोट है, जो अभी तक भाजपा लेती आ रही थी 2024 के पहले, वो उत्तर प्रदेश में अब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ शिफ्ट हो गया। और ये पूरी तरीके से अखिलेश यादव को विश्वास हो गया है कि जब से 27 सीटें लोकसभा की जीते हैं अखिलेश यादव, उनको पूर्णतः विश्वास हो गया है कि अगर कोई जिता सकता है, उत्तर प्रदेश में सरकार बना सकता है, गिरा सकता है, तो पिछड़े नहीं अति पिछड़े समाज के लोगों को इकट्ठा करना होगा, इनके वोटों को एकत्रित करना होगा। और इन्हीं के साथ साथ दलितों का भी वोट हमको लेना बहुत ज़रूरी है समाजवादी पार्टी में, तभी जाके समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। ऐसा अखिलेश यादव के दिमाग में इस समय पूरी तरीके से फीड है। और इसी फार्मूले को लेकर अगर अखिलेश यादव चलते हैं तो 2027 में अखिलेश यादव की सरकार बनना लगभग तय हो जाएगा, क्योंकि चुनाव जीतना हारना जनता के ऊपर होता है। और जो अति पिछड़े समाज के लोग हैं, इस जातियां ज़्यादा हैं, इन्हीं के वोटर भी ज़्यादा हैं, 10,000, 5,000, 15,000, 20,000 अगर सभी जातियों के वोट जोड़े जाएं, किसी के 5, किसी के 10, किसी के 25, किसी के 20, तो आप लोग देखोगे कि तकरीबन 80,000, 1,80,000, 60,000 ऐसे इन जातियों के वोटर हैं हर विधानसभा में, 6-7 जातियों को मिला के। तो इस तरीके से अगर अखिलेश यादव एकजुट करके काम करेंगे तो इस बार फिर से इतिहास बनाएंगे 2027 के चुनाव में। अब इस पर आपकी जो भी राय है, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अच्छी खबर, सही खबर समाजवादी पार्टी की और भी भाइयों तक पहुंच सके। और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर एक वीडियो आए तो आपसे मिस ना हो, आप उसको जरूर देखें। धन्यवाद।